आज हमारा गीता चर्चा के क्रम श्लोक संख्या 26। तत्रापस्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अनुवाद। अर्थात अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्ष की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, माताओं, भाइयों, पुत्र, पौत्र, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। Yes, can you read the purport? On the battlefield, Arjun could see all kinds of relatives. He could see. You are also reading in English, huh? अच्छा, आप पाकिस्तानी वाले नहीं। Okay, okay. Should I continue, Maharaj? Yes. What can I do? On the battlefield, Arjun could see all kinds of relatives. He could see persons like Bhurishrava, who were his father's contemporaries, grandfathers Bhishma and Somdatta, teachers like Dronacharya and Kripacharya, maternal uncles like Shalya and Shakuni, brothers like Duryodhan, sons like Lakshman, friends like Ashwathama, well-wishers like Kritavarma, etc. He could see also the armies which contained many of his friends. Okay. इस श्लोक भी संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को बोला जाता है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा था कि उन्होंने किए मेरे बेटा और पांडवों के बेटा ने क्या क्या किए, पंडित के बेटा ने। तो अभी अर्जुन ने गाड़ी बीच में जाकर पार्किंग हो चुका है। कृष्ण ने उनको काल के श्लोक में बोले पश्य नेतान कुरुन, ये कुरुवंशियों को देखो, और गाड़ी के तो बिल्कुल उनके फ्रंट में रखे थे द्रोण और भीष्म के सामने। तो अर्जुन अभी अपने पहले कार्य कुरुक्षेत्र में कर रहा है, अभी देख रहा है, और भगवान कहने पर युद्ध करने से पहले देख रहा है। मतलब देखना, भगवान की योजना के अनुसार मोहित होने का कार्य शुरू हो रहा है। हाउ इज गेटिंग इल्यूजन, गेटिंग अफेक्टेड। ये देखिए, वो इस श्लोक में संजय ने 10 रिलेशन बताया। सबसे पहले पितृन तो अर्जुन के पिता तो स्वर्गवासी हो चुके थे, वो तो थे नहीं, पांडु नहीं, लेकिन पिता जैसे भूरिश्रवा आदि थे, पिता के भाई आदि बड़े बड़े से थे। तो पिता जैसे चाचा ताऊ ये सभी थे पितृन। उसमें पिता महान, जिसमें भीष्म आदि हैं, उनके पिताजी के ताऊ थे भीष्म, जो कि शांतनु के बड़े बेटे थे, शांतनु महाराज के। विचित्र पूरे धृतराष्ट्र पांडु आदि हुए। विचित्र के बड़े भाई के पहले गंगा के पुत्र थे भीष्म, पिता महान। उसके बाद आचार्य द्रोण और कृपा आदि उनके गुरु आचार्य थे। मातुलान तो उसमें पुरोजित, कुंती भोज, शकुनी आदि मामागण थे। व्यक्ति के लिए मामा बहुत नियर एंड डियर होते हैं, तो मामा चाचा ये दोनों इधर हैं। और उसके बाद भ्रातृन, भाई तो बहुत खड़े थे, दुर्योधन पूरे सपड़ो उनके भाई थे, भीम आदि वो भी उनके भाई थे, बहुत भाई थे। पुत्रान अभिमन्यु, घटोत्कच आदि थे, और उसके दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण वो भी खड़े थे। और पौत्रान, पौत्र माने बेटा के बेटा, अभिमन्यु के तो बेटा आदि, घटोत्कच के बेटा भी तो नहीं हुए थे, लेकिन लक्ष्मण था दुर्योधन के बेटा, उनका बेटा हुआ था, वो भी खड़ा तो इसलिए पौत्रान। सखीन, अनेक सखा थे, जैसे विराट, बहुत बहुत सखा थे। और ससुरान, ससुरगण थे, क्योंकि वो लोग तो कईयों की शादी किए थे, द्रौपदी के साथ में तो कई थे, फिर कई भीम भी 2-4-5 शादी किए थे, अर्जुन भी 2-4-5, कई अलग अलग शादी से, क्योंकि राजा हम सब एक से अधिक शादी किए, तो कई ससुर लोग आए थे। उसके बाद 10वां रिलेशन है सुहृद, जो शुभ चिंतक हैं, उनके वेल विशर्स वो भी बहुत थे।
तो इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण के पास में खड़े होकर श्री कृष्ण दिखाते हैं उनको इस युद्धभूमि में। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने संबंधियों को देखता है। अनेक प्रकार के लोगों को देखे जिसके साथ अपना संबंध को जोड़ रहा है कि ये मेरा इस प्रकार से संबंध है, इस प्रकार से संबंध है। लेकिन वास्तव में संबंध तो केवल श्री कृष्ण के साथ है जो कि नित्य है, और बाकी जितने संसारी पारिवारिक संबंध है सब अनित्य है। हम हमेशा कहते हैं, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, अभी हम ट्रेन से आए, कितने लोग हमारे कंपार्टमेंट के पास में थे बर्थ में, जैसे स्टेशन जिसका आया वही उतर गए। तो वो लोग केवल अपने स्टेशन तक ही बंधु मित्र बोल सकते हैं, बैठ के बात करेंगे, खाएंगे पिएंगे, वो अपना स्टेशन पर टाटा बाबा कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारे परिवार में सभी हम ऐसे, हम भी कभी छोड़ के जाएंगे नहीं तो हमको वो लोग छोड़ के जाएंगे। कोई वास्तविक के संबंध किसी का साथ नहीं है, केवल कृष्ण के साथ हमारा संबंध है। केवल संबंध नहीं, अगर कृष्ण इस जगत को धारण ना करते, पालन ना करते, सारे सप्लाई ना देते, तो हम और जगत कब का मिट गया होता, किसी क्षण में मिट जाता। तो कृपा करके हम सबको मेंटेन करके रखे हैं, जगत को मेंटेन किए हैं, इसके वजह से हम है। और उनके बारे में गीता क्लास यही करना ही हमारा केवल कर्तव्य है। इसलिए मैंने स्नान टान किए बिना मोला पहले भगवत कृत्य करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, क्योंकि केवल यही नित्य संबंध, नित्य कार्य है। बाकी सारे संबंध अनित्य है, बाकी सारे कार्य भी हमको बांधने वाला है। केवल कृष्ण कार्य, मतलब कृष्ण के लिए तो कार्य जरूरत नहीं, कृष्ण भक्तों के कार्य वही कार्य है, हमारा कार्य है। नहीं तो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े दार्शनिक आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के बड़े बड़े परमाणु बम आदि से बनाए, जिसमें सारे दुनिया को, जन समाज को बहुत बड़े चैलेंज हो गया है। कब मरेंगे पता नहीं, किस प्रकार मरेंगे। इतने सारे नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जितने सारे पढ़ाई लिखाई दुनिया में जितने प्रकार स्कूल यूनिवर्सिटी जो पढ़ते हैं, सारे समाज को भ्रष्टाचार और नष्टाचार करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि केवल हम लोग के लिए एक ही कार्य मंगलकारी हितकारी है, वो है केवल कृष्ण कर, कृष्ण भक्तों के, कृष्ण के गुणगान करना, कृष्ण भक्तों की सेवा करना। दैट्स इट, यही है केवल कार्य वास्तविक। तो लेकिन जो भक्तगण शास्त्र को पढ़ते हैं और समझते हैं, तो इस सिद्धांत को जानते हैं कि इस पृथ्वी में केवल हमारे वास्तविक शुभचिंतक कृष्ण ही है, और हमारे साथ संबंध क्या, भगवान स्वयं घोषणा के सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वामां शांति, जो इतना कोई जान ले कि मैं ही सबके शुभचिंतक मित्र हूँ, तो शांति प्राप्त करेगा। अशांत से कुतः सुखम, जिनका शांति नहीं, सुखी कैसे हो सकता। हम लोग सुखी होना चाहते हैं। तो वास्तव में ये 10 प्रकार के संबंध दोनों सेनाओं को अर्जुन देख रहा है, बीच में खड़े होकर, केवल गुरु आदि को नहीं। तो छाती में उनका अंदर फेफड़ा में तत्त कांपना शुरू हो चुका है, मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं क्या करूं, ये सभी मेरे एक केवल गुरु तो खड़े है, और गिनती करता है पिता से, पितृन से, यदि अपने खुद के पिता नहीं थे लेकिन पिता जैसे, चाचा ताऊ आदि से, और कितने कितने संबंध जोड़ रहा है, यहाँ 10 संबंध जोड़ा है ना। तो लेकिन हम कभी कभी कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा रहे हम लोग से, हमारे स्टूडेंट बहुत अंग्रेजी भाषा वाले हिंदी पढ़ते नहीं, कि समझते तो मुश्किल समझ लेते हैं, लेकिन बोलना भी भारी पड़ता है, पढ़ना तो बिल्कुल भारी पड़ता है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में ये इतने संबंध कहाँ जाने मानेंगे वो लोग। वो तो होलसेल में मारते हैं, अंकल, चाचा, मामा आदि आदि को एक होलसेल वर्ड अंकल मारते, और बाकी सब वर्ड के लिए लॉ लगा देंगे, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इतने सारे ससुर पसुर सब लॉ में ले लेंगे, क्योंकि उन्हें असली संबंध कुछ पता ही नहीं। तो कानूनी संबंध कोई संबंध होता है क्या, है ना। लेकिन क्या करें, हम लोग का दुर्भाग्य है, इसी भाषा से हम शास्त्र समझना चाहते हैं, इसी भाषा से अपने भाव को ठीक ठीक से व्यक्त करना भी कभी कोई दिक्कत हो जाता है। जो भी हो, आप लोग का इतने प्रगाढ़ इच्छा है इसको सुनना समझना, इसके लिए आप सम्माननीय पूज्य है, आप लोग सब प्रणाम के योग्य है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तविक जो शास्त्र को समझते हैं, जो भगवान को समझते हैं, वो जानते हैं ये केवल 10 संबंध नहीं, और जितने संबंध हो सकता है, हुआ था और होगा आगे,
सारे संबंध की सेंट्रल पाइवट, बिल्कुल केंद्र, एक ही मात्र संबंध, जिनके साथ जितने संबंध आप सोच सकते हैं, जितने संबंध बना सकते हैं, जितने संबंध हो सकता है, सारे संबंध की एकमात्र पात्र भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए इसे कहा जाता है तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। इस निर्णय भगवत गीता को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके, वी हैव टू कम टू दिस कंक्लूजन ओनली। इसी निर्णय पर आना होगा, जैसे अर्जुन ने भली प्रकार से सुन समझ करके इसी निर्णय पर आया। बस स्थितोस्मि गत संदेह स्मृति लब्धा, अभी मेरा डाउट से चला गया, स्मृति प्राप्त किया। कौन सा स्मृति है, किसकी स्मृति करते हैं? तो लड़ाई तो करना था, उसको याद। स्मृति क्या? स्मृति है कि हम जिसको भूल गए थे, अविस्मरण। किसको भूल गए? कि नित्य संबंध हमारे कृष्ण के साथ है। कृष्ण ही हमारे पिता, माता, ताऊ, चाचा, गुरु, मामा, सब कुछ कृष्ण ही है। माता पिता सब कुछ ये जो हमारा नित्य संबंध हम भूल गए थे, अब आपके साथ बातचीत करके प्रभु, आपके उपदेश को सुन करके ये मेरा याद आ गया कि यू आर दी ओनली माइंड एंड आई एम ओनली योर्स। यही है स्मरण, यही है स्मृति। इसको स्मृति लब्धा, इस स्मृति को जब हम लोग प्राप्त कर लेंगे तो देयर विल बी नो डाउट, किसी संदेह नहीं रहेगा। हर क्वेश्चन का एक ही आंसर कृष्ण। तो फिर कुछ प्रश्न उठ ही नहीं सकते। कुछ भी आपको दुख हुआ, कृष्ण कारण है, सुख हुआ, कृष्ण कारण है, शंका हुआ, कुछ भी हुआ, कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ये स्मृति में आ जाएगा। इसी को अर्जुन बोलते हैं कि गीता के अंत में स्मृति लब्धा। तो हम सभी इस गीता को पढ़ सुन करके, समझ करके ही स्मृति को प्राप्त करना चाहते हैं। अंत में है कि कृष्ण ही हमारे हैं, हम कृष्ण के हैं और कृष्ण के लिए हैं। जब हम सही बात इतना ही समझ आ जाए और इसी समझ के ऊपर हमारा कार्य करे जीवन पर्यंत, तो इसी जीवन तो आज के ही दिन सफल शुरू हो जाए, सफल होना शुरू हो जाएगा, सार्थक होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस श्लोक में, जिसमें केवल 10 संबंधियों का नाम गिन करके अर्जुन देख रहे, मोहित होना शुरू हो रहे हैं, है न? तो इस हम सारे संबंध, 10 संबंध क्या, सैकड़ों हजारों संबंधियों में एक संबंध केवल, सारे संबंध उनमें है भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के समक्ष खड़े थे। अर्जुन के लिए तो सौभाग्य था। तो हमारे सामने हम केवल यस, कभी कभी अल्टर में जाकर उनके विग्रह को देखते हैं, उनके फोटो को देखते हैं। मैं आशा करता हूँ सभी के गोपी माता जी के पीछे राधा कृष्ण का फोटो लगा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु का फोटो दिख रहा है अभी मुझे भी, और किसी का तो दिखता नहीं है। सी क्या खबर। और सभी के पास भगवान के फोटो है। अब मित्र नहीं तो फोटो थोड़ी रखते हैं कहीं से। आप मित्र की फोटो रखते हैं और विग्रह भी रखते हैं। अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में जगन्नाथ जी के दर्शन करके, तो साक्षात परम ब्रह्म है, हमसे तो फिर अलग नहीं सोच सकते। तो साक्षात, उनको कोई काठ पत्थर भी समझा नहीं है, तो साक्षात हमारे लिए काठ पत्थर भी तो वही है, वही है। तो इस प्रकार से भगवान को हम विग्रह के रूप में देखें तो हमारा और बाकी यथार्थ रूप देखने का हमारा शक्ति ही नहीं है। तो यदि शक्ति प्राप्त होगा भगवान वो भी कर देंगे, लेकिन जितना हमारा सामर्थ्य इस प्रकार उनको देखे, उनको सुने, उनको समझे, उनकी वाणी। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, कृष्ण ने अर्जुन के थे, आज भी हमारा सामने पेश है, हमारा सामने सबका हाथ में है। तो डायरेक्ट कृष्ण की वाणी है। ये सबसे सबसे उन्नत वाणी, सबसे रोचक और सबसे एकदम परमंग वच, भगवान स्वयं के, ये मेरा परम वाणी, ये मेरा परम वाणी है, जिसका जिस वाणी में सबका भला हो सकता है। परमंग वच, तो ये भगवत गीता है, भगवान की परम वाणी है, परम वच है। तो ये हमारे सामने है। भगवान अपने विग्रह के रूप में, गुरु आचार्य ग्रंथ शास्त्र भक्त के रूप में है, कई प्रकार से गंगा तुलसी सड़ग्राम कई रूप में है, और उनके उपदेश आदेश ये बिल्कुल भगवत गीता शास्त्र के रूप में है। इस सभी के साथ समझ करके हमारे संबंध, सभी प्रकार के संबंध कृष्ण के साथ जोड़ करके हमारे जीवन को सफल करें। यही आज के शुभकामना नहीं करते हैं, शिक्षा पाते हैं। दैट शुड बी एनफ फॉर अस। ओके, Thank you नाउ so टर्न much.
your tongue. Yes. थैंक यू सो मच महाराज। महाराज ने हमें बताया कि कैसे हम अपने बॉडीली रिलेशंस बनाते रहते हैं और ज़्यादा कि यहाँ पे अर्जुन ने 10 रिलेशंस बताए, पर हमें ये समझ नहीं आता कि जैसे ट्रेन का स्टेशन आएगा तो सब लोग जाते रहेंगे और हमें अपने स्टेशन पे भी उतरना पड़ेगा और कोई हमारे साथ नहीं उतरेगा। तो हमें सारे संबंध जितने भी पॉसिबल संबंध है वो कृष्णा और उनके डिवोटीज के साथ बनाना है। दे आर, दैट इज रियल संबंध। सो वी शुड नो दैट वी आर कृष्णाज एंड कृष्णा इज आर्स। तो जब हम ये संबंध बना लेंगे तो सारे इल्यूजन, सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। एंड दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द परम वाणी ऑफ लॉर्ड। सो भगवान के विग्रह हैं, हरि कथा है, वैष्णव है, गुरुवाणी है, उन सब से हमें संबंध इस्टेब्लिश करना है। If anyone has any questions or realizations, then they may please ask. Gopi, would you share your realization? Gopi is making her notes. Krishna Maharaj ji, please accept the pranams. Thank you so much for the wonderful Japa talk. महाराज आपने बताया कि जैसे अर्जुन ने 10 संबंध देखे, बट सिर्फ 10 संबंध नहीं, जितने संबंध हो सकते हैं उसका एक ही जो पात्र है वो कृष्णा ही है। एंड हमारे सारे जितने भी संबंध मटेरियल हैं, जैसे वृंदा दीदी ने बताया कि वो तो ट्रेन स्टेशन है, वो जब उनका टाइम आएगा वो उतरेंगे, जब हमारा टाइम आएगा हम उतरेंगे। बट द ओनली इटर्नल संबंध वी हैव इज विद कृष्णा एंड ही इज द ओनली वेल विशर। थैंक यू सो मच। Thank you. Anjali Mataji. हरे कृष्णा महाराज। प्रणाम महाराज। मेरा एक प्रश्न था कि आपने बताया कि जो भी हमारे साथ होता है सबके कारण कृष्ण ही है। तो मतलब जो भी हमारे साथ होता है सबके कारण कृष्ण ही है, तो इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति है तो हमें ये सोचना चाहिए क्या कि कृष्ण कारण है और उसका सुधार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्या? देखिए, कृष्ण अवश्य कारण है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि आज ऋषिकेश अपने इंद्रिय के संचालन करता है, उनके द्वारा ही होता है। हमारे मन, बुद्धि, वाणी, इंद्रिय सब उनके द्वारा होता है। लेकिन हम अगर ऐसे वास्तविक समझे कि कृष्ण के द्वारा किया जा रहा है, कृष्ण का हमारा कभी अमंगल कर ही नहीं सकते, तो हम उसी को अगर पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे और कृष्ण के भजन करेंगे कि हम वी आर मेंट फॉर कृष्ण ओनली, और कृष्ण हमको ये तकलीफ कोई अपोजिट पोजीशन में डालते हैं तो उसको एक्सेप्ट इट इन पॉजिटिव वे। एंड कृष्णा, इफ यू वांट टू पुट मी इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, ओके, आई कैन नॉट disobey you. I have to accept what is your decision for me, and I will never leave you. I will always chant your name, your glories, and always at your feet fully surrender. तो कृष्ण का जो प्रकृति ऑटोमेटिकली चेंज होकर के आपको फिर सही परिस्थिति में ले आएगा। उसके लिए हम अपना प्रयास क्या कर सकते हैं? प्रकृति के निग्रह हम किंग करी से कुछ नहीं कर सकते, जस्ट सरेंडर एंड कैच होल्ड ऑफ द कृष्ण स्पिरिट एंड कृष्ण डिवोटी स्पिरिट, दैट विल बी ओनली हेल्पफुल फॉर यू। धन्यवाद।